Hello student, class 8, good morning all of you. Today we will read chapter number 17, subject is हिंदी रीडर. हिंदी रीडर का चैप्टर 17 करेंगे आज. चैप्टर का नाम है घुमक्कड़ी. घुमक्कड़ी का मतलब वह व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है, घूमता रहता है. सो लेट्स वी स्टार्ट. मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी. घुमक्कड़ व्यक्ति से बढ़कर समाज का और कोई हितकारी नहीं हो सकता. दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, यदि सभी समय सहारा पाती हैं तो घुमक्कड़ी की ओर से. प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था. खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त व आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था. जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वह यहाँ से 200 कोस दूर. तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि घूमना इस दुनिया में सबसे बढ़िया चीज़ है. जो घुमक्कड़ व्यक्ति होता है वो समाज का सबसे बड़ा हितकारी होता है, यानी कि समाज में सबसे ज़्यादा हित वही करता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो एक जगह की जो बातें हैं वो दूसरी जगह जाके उनको वहाँ पर जाके बताता है. और बता रहे हैं वो आगे कि जो प्राकृतिक आदिम था यानी कि आदिम मानव थे वो भी घुमक्कड़ी थे. वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे. उन्हें खेती बागवानी इनका कोई भी इनकी चिंता नहीं थी. वो आकाश के पक्षी की तरह एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे. गर्मियों में एक जगह रहते थे और सर्दियों में दूसरी जगह. आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों को कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी वस्तुतः तेली के कोल्हू की बैल इस दुनिया में सब कुछ करते हैं. आधुनिक विज्ञान पर अद्वितीय खोज नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी. लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? तो इसमें जो वैज्ञानिक थे डार्विन, उनकी थ्योरी के बारे में बताया गया. डार्विन ने बताया था कि वह व्यक्ति ही इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, जो अपने आप को समय के साथ बदले. अगर आप अपने आप को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप धीरे धीरे उस समाज से, उस जगह से कट जाएंगे. तो इसलिए अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपको अपने आप को समय के साथ, समाज के साथ, उनके साथ बदलना पड़ेगा. और उन्होंने ये सब चीज़ें ये अपने एक्सपीरियंस से बताई थी. एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते थे, वो चीज़ों को पढ़ते थे, समझते थे. तो उन्होंने इस तरह से दुनिया के वैज्ञानिकों को, दुनिया को ये बातें बताई. मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के गहन वनों और खेतों, हिमकुट शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो एक घुमक्कड़ों को प्राप्त होती है. अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है. साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल जाती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बनाई सकती है. वो कह रहे हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ें, आप यहाँ पर बैठे बैठे कहीं बाहर की या किसी और प्रदेश की या किसी और देश की चीज़ें किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अनुभव, जो आनंद आपको उस जगह पे जाके प्राप्त होता है, जो ज्ञान आपको उस जगह पे जाके प्राप्त होता है, वो आपको किताबों से नहीं मिल सकता. क्योंकि जो चीज़ हम देख के सीखते हैं और जो हम पढ़ के सीखते हैं उसमें अंतर होता है. देख के चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, जल्दी समझ में आती हैं, बशर्ते उनको आप किताबों से पढ़ें. इसलिए अगर आपको, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में आप किताबों में पढ़ सकते हैं. चित्तौड़गढ़ में जाके आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ के इतिहास का अच्छा ज्ञान भी मिलेगा और उसको याद करने में भी आसानी रहेगी. तो वो कह रहा है कि किताबों से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन असली आनंद और असली ज्ञान आपको घूम कर ही मिलता है. घुमक्कड़ की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है, इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया. यदि आदिम पुरुष नदी या तालाब किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे. आदमी को घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियाँ बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं. घुमक्कड़ों से हमें हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़े, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले न आते जाते तो स्वस्थ मानव जातियाँ सो जाती है और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो घुमक्कड़ है उन्होंने दुनिया को बहुत बढ़िया बढ़िया लोग दिए हैं, सर्वश्रेष्ठ विभूतियाँ दी हैं. क्योंकि जो आजकल, जो पुराने ज़माने के आदि मानव थे, वो यदि नदी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो वो एक ही मुल्क में पड़े रहते और उन्हें बर्फ़ का और ठंडे प्रदेशों का अंदाज़ा नहीं होता, ना ही वो दुनिया को इस बारे में बता पाते. फिर वो कह रहे हैं कि घुमक्कड़ों ने कई बार खून की नदियाँ बहाई हैं. इसका मतलब यह है कि
बाहर के लोग हमारे देश में आते थे और यहाँ पर लूटपाट करते थे। तो वो कह रहे हैं कि घुमक्कड़ी में जो ये सीन है, ये दृश्य है, ये नहीं होना चाहिए। हमें कहीं भी जाके किसी खून की नदियाँ नहीं बहनी चाहिए, बल्कि हमें वहाँ की चीज़ें समझनी चाहिए और अपने यहाँ की चीज़ों को वहाँ पर समझाना चाहिए, वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। वहाँ की यादें हमें साथ में लेके जानी चाहिए और अपनी यादें वहाँ पर छोड़ के जानी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जैसे मंगोल थे, मंगोल घुमक्कड़ों की करामात को हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, लोग, तोप, छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यहाँ यही चीज़ें थी। जब मंगोल हमारे यहाँ आए थे तो उनके आने से हमें पता चला था कि बारूद क्या होता है, तोप कैसे बनती है, चश्मा क्या होता है। तो ये सब चीज़ हमने मंगोल, अगर मंगोल हमारे यहाँ नहीं आते तो क्या होता, हम ऐसे ही जीवन जीते रहते, हमें बारूद का नहीं पता चलता। लेकिन जब मंगोल आए, हमने उनके पास ये सब चीज़ें देखी तो हमें वहाँ की चीज़ों का ज्ञान हुआ। जिन्हें पश्चिम में विज्ञानियों का आरंभ कराया और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ी थे। तो वो घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और तो लोगों को उनके बारे में पता चला कि वो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कोलंबस और वास्को डिगामा दो घुमक्कड़ी थे जिन्हें पश्चिमी देशों में आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूप मुंडकों में घुमक्कड़ धर्म की महिमा भुला दी, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। अब वो कह रहे हैं कि जो कोलंबो और वास्को डिगामा थे, कोलंबस कौन था और वास्को डिगामा, कोलंबो और वास्को डिगामा ने क्या करा था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह आते थे तो उन्हें नए नए देश मिलते थे, रास्ता मिलता था अपने देश से यूरोप से और अमेरिका तक जाने का। फिर भारत आए तो वो भारत का रास्ता खोजा। तो इस प्रकार जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, तभी उन्होंने दूसरे देशों में जाके वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चला और उन्होंने पश्चिमी देशों में आगे बढ़ने का रास्ता। अमेरिका जो था वो एक बेकार सा देश, निर्जन मतलब वहाँ पर बहुत ही कम लोग, बहुत ही उजड़ा हुआ देश था। एशिया के कोपमंडल घुमक्कड़ धर्म की महिमा भुला दी थी। एशिया के लोग इधर से उधर नहीं जाते थे, यूरोप के लोग ज़्यादा घूमते थे, इसलिए अमेरिका पर उन्होंने अपनी झंडी नहीं गाड़ी। इसलिए एशिया के कोई व्यक्ति ने अपना अस्तित्व, अपना परचम वहाँ जाके नहीं लहराया। लेकिन जो कोलंबस था उसने क्या करा, अमेरिका में जाके अमेरिका गया तो अमेरिका का उसने रास्ता खोजा। वहाँ देखा कि वहाँ ये जो देश है ये निर्जन सा पड़ा है। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को अपनी सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन उनको इतनी अकल नहीं है कि वहाँ जाकर अपना झंडा गाड़ा थे। आज अपनी जनसंख्या के बाहर से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वो हमारे हाथ की चीज़ थी। क्यों? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया के अपार संपत्ति और अपार अमित भूमि से वंचित रह गए, इसलिए कि वह घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे, उसे भूल चुके थे। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों से आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ रास्ते। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है एक छोटा सा देश है, कॉन्टिनेंट भी है, उपमहाद्वीप भी है। तो वो वहाँ पर अगर एशिया के जो भारत और चीन जो एशिया में आते हैं, अगर यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया जाते तो हो सकता है कि वहाँ पर हमारा राज होता। लेकिन यहाँ के लोगों को घूमना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। आज भारत और चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ लोग भी नहीं रहते। तो वो कह रहे हैं अगर अब से कुछ साल पहले या कुछ शताब्दी पहले हम वहाँ चले जाते तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे कब्जे में या हमारे लोग वहाँ पर रह रहे होते। और फिर आगे चल के उन्होंने बताया कि बहुत से जो महान विभूतियाँ हैं, महान संत हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, जिसमें बुद्ध जो हैं वो सबसे बड़े घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ रास्ते। तो जो बुद्ध थे वो एक जगह से दूसरी जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। वो कहते थे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधा उपलब्धि को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार, नारी संतान में वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। तो वो कह रहे हैं इनके अलावा जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, वो भी घुमक्कड़ थे। वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने उपदेशों से लोगों को कल्याण की बातें बता देते। उन्होंने इस रास्ते में आने वाली सारी परेशानियों को त्याग दिया था, अपना घर बार छोड़ दिया था, अपनी नारी यानी कि अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का त्याग कर दिया था और यहाँ तक कि अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। भगवान महावीर दूसरी तीसरी प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे, वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते रहे, पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता था, मैं उसे केवल दम्भ ही कहूँगा। आजकल कुटिया का आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने लोग अपने को द्वितीय महात्मा कहते हैं, सेलों से कहलवाते हैं। लेकिन मैं तो
कहूँगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता है तो यदि ऐसे लोग गली गली में देखे जाते हैं। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है, चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जो थे वो सबसे बड़े संत थे, सबसे बड़े घुमक्कड़ी थे। वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ के लोगों का कल्याण वाली बातें बताते थे। लेकिन आजकल के जो महाराज हैं, आजकल के जो महात्मा हैं, वो एक जगह कुटिया बना लेते हैं, वहीं पे अपने चेलों से अपनी सेवा करवाते हैं और अपने को महात्मा कहलवाते हैं। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप सही में महात्मा तो त्याग कीजिए, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमिए, वहाँ के लोगों को कल्याणकारी बातें बताइए। आगे वो कह रहे हैं कि जो घुमक्कड़ी व्यक्ति होते हैं वो उनका चिंताहीन होना आवश्यक है, यानी कि उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे इसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट न तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा। वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वाहट उनके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठते हैं। तो वो कह रहे हैं घूमते हुए आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन अगर आप उस कठिनाइयों का आनंद लेंगे तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ी व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि हित बंधन बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वह दीवान है। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार में कभी सरल सच्चे पथ पर नहीं चलने दिया। यदि राज्य और राष्ट्रीय नेता अपनी कानूनी रुकावट डालते तो हजारों बार के तजुर्बे की बात के महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ी की गति को रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंखों में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। तो वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को घुमक्कड़ी जरूर बनना चाहिए। तरुण और तरुणी का मतलब है कि युवक और युवतियाँ युवक और युवतियों को घुमक्कड़ी यानी कि घूमना जरूर चाहिए। और अगर आपके रास्ते में कोई आपकी बाधा डालता है, चाहे वो संत महात्मा है, चाहे वो नेता है, तो वो आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपके और समाज के दुश्मन है, या आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं यदि कोई तरुण तरुणी घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है तो मैं अवश्य कहूँगा कि वह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, ना माता के आंसू और के बहने की परवाह करनी चाहिए, ना पिता के भय और उदासी के, ना पत्नी के रोने धोने की, और ना ही किसी तरुणी को और भाग्यपति के कल्पने की। तो वो कह रहे हैं कि तरुण तरुणी यानी कि युवक युवतियों को अगर घुमक्कड़ी बनना है, दीक्षा धर्म लेना है, तो पहले अपने परिवार का, अपने समाज का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो आगे। अगर आप अपने समाज के और परिवार के आंसुओं से और दुख से आप रुक जाएंगे तो आप घुमक्कड़ी नहीं बन सकते। आपको इन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि आप समाज के हित के लिए ये व्रत दीक्षा धर्म धारण कर रहे हैं। सैर करे दुनिया की गाफिल जिंदगी जानी फिर कहाँ, जिंदगी घर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वो कह रहे हैं कि इस पंक्तियों में ये बताया गया है कि आपको ये कहा गया है कि आप दुनिया की सैर करिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। तो इसलिए अपने ज़िंदगी का जीवन का रस लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह की सैर कीजिए। ज़िंदगी घर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और वो कह रहा है कि अगर आपको ज़िंदगी आपकी अगर लंबी भी है तो ये जो नौजवानी है, जवानी है, ये फिर दोबारा नहीं आएगी। इसलिए आप जितने जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम लेंगे या अपने आपको समाज के प्रति समर्पित कर देंगे तो आपका और समाज का ही हित है। दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है, जवानी भी केवल एक बार आती है। साहसी मनुष्य तरुण तरुणी को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन भी एक बार होता है और जवानी भी एक बार आती है, इसलिए अपना जीवन सार्थक कीजिए और इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दीजिए। तो इस चैप्टर से क्या संदेश मिला? संदेश ये मिला, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जो समय एक बार बीत जाए वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जो समय चल रहा है उसी में आप उस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। तो ये चैप्टर था, इसके आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और खाली स्थान और टिक राइट आपको आपकी PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। आप अपने नोटबुक में इसको करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।